irrational numbers. The numbers s can be a irrational number if it is not written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not zero. यानी कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उसका एक ऑपोजिट नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है. जैसे लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं. जो है ये नंबर p by q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और p by q इंटीजर्स होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए. These are also a type of real number. तो ये these are also a type of real number मतलब जो हमने प्रीवियस जो नंबर्स देखे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. These are non terminating यानी कि non terminating non repeating. ओके ना. एग्जाम्पल आर √2 पाई. ये कभी रिपीट होते हैं क्या? कभी भी रिपीट में होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन रिकरिंग भी आप इसे बोल सकते हैं. इसकी सिंपल मीनिंग जो होती है कि अगर हम इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता, यानी कि वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ये कभी स्टॉप नहीं होता. क्वेश्चन इज लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन. सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि √2 को हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है. नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है. सो गाइस मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है इसके और इसके में कितना गैप है. ऑब्वियसली यार गाइस 1 का ही गैप होगा ना. सो ये 1 है. सो हमें सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है. ओके. सो ये हम बेसिकली प्लॉट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं. सो सेम 1 जितना ही हमें यहाँ पर ले लेना है. ओके. सो एंड बाद में इसको पूरा सा कंप्लीट कर देना एक स्क्वायर की तरह. ओके. एक पूरा का पूरा स्क्वायर बन गया. अब क्या करना है, सिंपली हमें इसकी वैल्यू भी 1 है ना गाइस, इसकी वैल्यू भी 1 है, ये दोनों सेम रहेंगे. तो हमें ये क्या करना है, इसके और इसके बीच में एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लेना है. हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. इस पॉइंट को 0 मानकर चलते हैं. इसे हम a मान लेते हैं. ओके. इसको हम b मान लेते हैं, तो इसको हम c मान लेते हैं. OA² प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है. OB इज इक्वल्स टू √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है. यस गाइस राइट, √2. सो हमें हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू मिल गया है. हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, √2. वर्टेक्स O जो है वो हमेशा 0 होना चाहिए इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए. तो देखते चलो क्या होता है. तो सबसे पहले तो हमें इस कंपास की जरूरत पड़ेगा. तो कंपास का जो पॉइंटर होता है वो हमें यहाँ पर रखना है. देन हमें अपना पेंसिल यहाँ पर रखना है. ओके. ना समझ में आया? सिंपली बहुत ज्यादा सिंपल है. हमें सिर्फ O पॉइंट के ऊपर अपना कंपास का पॉइंट रखना है. यहाँ पर हमारी पेंसिल रखनी है. सिंपली यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेना है. ओके. जैसे हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं ना, यस गाइस वी हैव डन. सो ये हो जाएगा √2. सो गाइस इस पॉइंट को P मान के चलते हैं. तो गाइस हमने यहाँ पर अब √2 को प्लॉट कर दिया है. √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना. तो चलो गाइस हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं. So guys now the next example is locate √3 on the number line. ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम फर्दर वीडियो में देखने वाले हैं. तो इससे फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है n-1 रूट. सो इसका मतलब है हमें √3 फाइंड करना है. तो √3 का -1 क्या हो जाएगा, रूट इजीली इसका आंसर आएगा √2. इसका आंसर ऑब्वियसली √2 आएगा. सो हमें पहले √2 पता होना चाहिए नंबर लाइन पे कि वो कहां पर लोकेटेड है. ओके. सबसे पहले तो यार गाइस हम एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. गाइस अभी हमें √3 फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमें √2 निकालना पड़ेगा √3 फाइंड करने के लिए. क्या करना है, सिंपली इसी के मेजरमेंट जितना हमें यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है जो हमने अभी पढ़ा हुआ है. देन बाद में अभी हमें क्या करना है, एक और हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा. सो ये OA ये हमें एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लेना है. और यहाँ पर भी फिर से सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा. तो इसे हम B बोल लेते हैं. ओके, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू
क्या होगा? यस गाइस, यू आर राइट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? √2 आएगा। सो हमें इसकी वैल्यू मिल गई √2। अब सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना कंपास का पॉइंट रखना है, यहाँ पर हमारा पेंसिल रखना है एंड एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। काफी इजी है। तो इस पॉइंट को हम P बोल लेते हैं एंड अब ये भी हमारा पॉइंट बन चुका है, इसे हम √2 हमने लोकेट कर लिया है। अभी हमें 3 का फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपली एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके ना, एंड इसको यहाँ से O पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, 3 डिग्री एंगल। सो हमें हमारे पास यहाँ पर हाइट है, बेस है एंड हाइपोटेनियस है। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो अब हम इस पॉइंट को D मानकर चलते हैं। सो इसके लिए हम दूसरा, इसके आधार पर दूसरा पाइथागोरस थ्योरम बना देते हैं, जो है O और D हमारा हाइपोटेनियस है। सो OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसका आंसर बेसिकली क्या आने वाला है? √3। सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, जो है √3। सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ पर हमारा कंपास का पॉइंट रखना है O पॉइंट के ऊपर, देन पेंसिल रखना है D पॉइंट के ऊपर और एक लॉन्ग सा आर्क ड्रॉ कर लेना है। ओके, हमने यहाँ पर इस पॉइंट को √3 भी प्लॉट कर लिया, जो कि काफी इजी था। इस पॉइंट को हम Q मान के चलते। तो हमने काफी सारे कंस्ट्रक्शन इस वीडियो में सीखे हैं एंड काफी अच्छा रहा ये वाला सेशन हमारा, और काफी इजीली हमने सबको प्लॉट कर दिया। रूट इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना हमने सीख लिया है। सो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ पर रिपीट होंगे? यस, अब ये सारे क्वेश्चंस 1.2 में रिपीट होंगे, तो हम उस 1.2 के सॉल्यूशंस के ऊपर बढ़ने वाले हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो हमें फॉलोइंग्स को ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, और उसमें जस्टिफिकेशन भी देना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू, यस, इसका आंसर ट्रू होगा। अगर हमें जस्टिफिकेशन भी देना है, रियल नंबर्स का टाइप इरेशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर एक रियल नंबर का टाइप है, हमने पहले ही पढ़ा है। बिकॉज irrational number, because irrational number is a type of a real number ना। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m where m is a natural number। So guys, इसका आंसर होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा फॉल्स। सो अब इसका आंसर फॉल्स ही होगा गाइस, क्योंकि जस्टिफिकेशन की अगर बात करें, सो मैं आपको डायरेक्ट नंबर लाइन लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। सो इन जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसका तो यहाँ पर कुछ ही नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। Guys, when you are writing the answer in your notebook, you have to mention false first and then you have to write the example in your notebook. You have to convert this example into a statement and then you have to show. Question number 3 is, every real number is an irrational number। False, false होगा। Justification की बात करें, because real numbers include natural numbers, integers, whole numbers. So these all letters are the denotions of natural number, whole number and integers. So the next category of numbers is rational number.
यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है। तो सारे के सारे रियल नंबर्स इरेशनल कैसे हुए, इसमें ये भी सारे इंक्लूडेड है, इसलिए इसका आंसर बन गया है फॉल्स। हम देखिए √4 इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये थोड़ी इरेशनल नंबर है, ये तो एक नेचुरल नंबर है ना। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो इसको हम ओवल देते हैं। अभी हमें 5 को प्लॉट करना है। डू यहाँ पर 3 भी लिख लेते हैं क्योंकि ये काफी दूर जाने वाला है, इसके बीच का मेजरमेंट देखना है। तो इसका कितना होगा, 3 होगा। सो यहाँ पर हमें उतना ही साइज का ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। देन इसका हमें एक हाइपोटेनियस ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर भी सेम पाइथागोरस थ्योरम भी हम जब अप्लाई करते हैं ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका √5 हमें मिल चुका है जो यहाँ पर किया है। सो इसका पूरा जो है यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पर एक और एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमें मिल गया, ये मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, आपको एकदम एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। तो जाएगा इसका √5, ओके ना। तो सब कुछ हमने अभी सीख लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, √5। काफी ज्यादा इजी है, तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिए। In this video, we saw how to measure a root on a number line. In this video, I measured a root on a number line by the process of approximation, but you have to measure it exactly. I gave you a exact process to measure it on a copy by compass and pencil. Thanks for watching.